हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने सी प्लस प्लस एस टी एल जावा के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 11 करने जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम मोस्टली हर प्रॉब्लम को सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या फिर JCF से सॉल्व करते हैं इन जावा। ठीक है, तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। पहले मोटिवेशन देखते हैं। द गेम ऑफ सक्सेस इज सिंपल। ठीक है, लाइफ में जो सक्सेस का गेम है इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट इट यू विल वर्क हार्ड फॉर इट in any way possible, whatever be the circumstances. And if you're not working hard for it, तो ask yourself, are you really willing to get it? Do you really want it actually? खुद से ये पूछो कि आप हार्ड वर्क अगर नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आपको नहीं चाहिए वो दिल से। क्योंकि अगर आपको चाहिए होता यू वुड बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। ओके, lead code number 3227, vowels game in a string. Alice and Bob are playing a game on a string. You are given a string as Alice and Bob will take turns playing the following game when Alice starts first. On Alice's turn, she has to remove any non-empty substring of S that contains an odd number of vowels. ठीक है, दूसरा क्या है? On Bob's turn, he has to remove any non-empty substring from S that contains even number of vowels. ठीक है, the first player who cannot make a move on their turn loses the game. We assume that both Alice and Bob play optimally. Return true if Alice wins the game and false otherwise. द इंग्लिश वॉवल्स आर AEIOU और सारे कैरेक्टर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन जीतेगा अगर नोटिस करो, पहला चांस एलिस का है। तो एलिस को हमेशा और ऐसा सबस्ट्रिंग निकालना है जिसमें ऑड वॉवल्स हों, वॉवल्स का काउंट ऑड हो। तो एलिस क्या करेगी, इसको हटा सकती है। ये देखो ध्यान दो, है ना, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स हैं 1 2 3, तो इसको एलिस ने हटा दिया। अब बॉब की बारी आई अगर, तो बॉब को क्या बोला गया है कि उसको ऐसा सबस्ट्रिंग हटाना है जहाँ पर इवन नंबर ऑफ वॉवल्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो इस डी को हटा सकता है ना, क्योंकि देखो डी एक छोटा सा सबस्ट्रिंग है जिसमें वॉवल्स है ही नहीं, वॉवल्स का काउंट 0 है, मतलब इवन है ना। तो ये भी हट गया, एलिस ने चल लिया, ये बॉब ने चला। अब एलिस को ऐसा सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स है, तो एलिस क्या करेगी, वो इन तीनों को, सॉरी इस पूरे सबस्ट्रिंग को उड़ा देगी, ई और आर को, है ना। इसने ई और आर को उड़ा दिया, एलिस ने उड़ा दिया, ताकि पूरे स्ट्रिंग ख़त्म हो जाए। अब बॉब के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो एलिस जीत गई। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू इसीलिए मैंने भेजा है क्योंकि एलिस यहाँ पर जीत गई। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम में ये भी दे रखा है कि एलिस ऑप्टिमली खेल रही है गेम को। तो देखते हैं, एलिस और बॉब दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपका एग्जाम्पल क्या था, LEETCODER। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, दो प्लेयर्स हैं एलिस एंड बॉब, और एलिस हमेशा पहले गेम खेलती है। तो एक तो बड़ा सिंपल सा चीज़ ध्यान में आता है कि एलिस को अगर मौका मिले तो वो क्या करेगी ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बड़ा सबस्ट्रिंग वो उड़ा सकती है जिसमें ऑड वॉवल्स का काउंट हो, उतना बेटर है उसके लिए, है ना। जितना बड़ा वो सबस्ट्रिंग उड़ा दे, क्योंकि जल्दी से जल्दी सबस्ट्रिंग ख़त्म करने का कोशिश करेंगे सच दैट बॉब के लिए कुछ बचे ही ना। सिमिलरली बॉब भी वही करेगा, जितना बड़ा से बड़ा सबस्ट्रिंग वो उड़ा सकता है जिसमें इवन नंबर ऑफ वॉवल्स हो, वो उसके लिए बेटर है। तो यहाँ पर देखो एलिस ने क्या किया, एलिस ने देखा कि ये एक सबस्ट्रिंग है जिसमें ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स है, एक वॉवल यहाँ पर है बट टोटल अगर इसको भी वो उड़ा नहीं सकती ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वॉवल्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इतने पार्ट को उड़ा सकती है चाहे तो, हाँ ना, वो डी को भी उड़ा सकती है साथ में। देखो अगर वो ये सबस्ट्रिंग उड़ा ले LEETCOD, इसमें देखो 3 वॉवल है, तो इसको उड़ा देगी, तो एलिस का एक चांस हो गया। अब बॉब की जब बारी आई तो बॉब देखेगा कि यहाँ पर ये तो इस सबस्ट्रिंग को तो उड़ा नहीं सकता, क्योंकि देखो हर दोनों का वही एम है कि पूरा का पूरा सबस्ट्रिंग उड़ाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर नोटिस करो, अगर बॉब ने ये पूरा सबस्ट्रिंग उड़ा दिया, उड़ा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ देखो ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स है, यहाँ पर एक ई है, तो ऑब्वियस बात है बॉब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसको उड़ा सकता है। तो बॉब ने भी इसको चल लिया। अब बारी आई एलिस की। क्या एलिस के लिए स्ट्रिंग बचा है? हाँ बचा है, अभी भी पूरा स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ, ये वाला कैरेक्टर बचा हुआ है। तो एलिस इस सबस्ट्रिंग को उड़ा सकती है क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ वॉवल है, तो एलिस ने भी एक चांस चल लिया। अब पूरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है ना, इसीलिए बॉब हार गया। ओके, तो एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है, जब इतना ही काम करना है कि भाई एलिस और बॉब को दोनों एक ही दिमाग में, दोनों के मन में एक ही बात है
कि भाई मैं एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सब स्ट्रिंग उड़ा सकूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले ख़त्म करना है सब स्ट्रिंग को, सच दैट सामने वाले प्लेयर को मौका ही ना मिले, है ना, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही ख़त्म करना जल्द से जल्द। तो एलिस क्या करेगी, लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग हटाने की कोशिश करेंगे, हैव एन ऑड वावल। सिमिलरली बॉब भी वही करने की कोशिश करेगा, लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग हैविंग इवन वावल, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द स्ट्रिंग खत्म हो जाए। तो अगर आप नोटिस करो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एग्जांपल ये ले लो, LEETCOD, मान के चलते ये एग्जांपल था। अब एक बात बताओ, पहला चांस एलिस का है ना, एलिस ने क्या बोला था कि मुझे सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग दे दो, निकालना है जिसमें ऑड वावल्स हों। देखो तो इस पूरे स्ट्रिंग में कितने वावल्स हैं, 1 2 3, भाई पूरे स्ट्रिंग में ही ऑड वावल्स हैं। तो एलिस क्या करेगी, पूरा स्ट्रिंग ही उड़ा लेगी। तो बॉब को कोई चांस नहीं मिलेगा, बॉब हार जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ, इफ टोटल काउंट ऑफ वावल्स इज ऑड, तब तो गारंटी है कि एलिस जीतेगी। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं LEETCODE, मान लेते हैं ये एग्जांपल था हमारा। इसमें देखते हैं ऑब्वियस है हर बार की तरह एलिस का चांस पहला होगा, है ना, पहले एलिस चलती है। तो यहाँ पर देखो तो टोटल कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 वॉवल्स हैं। तो ऑब्वियस है एलिस इस बार पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं उड़ा सकती, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो एलिस क्या करेगी, ऑब्वियस बात है ज़्यादा से ज़्यादा वॉवल्स कवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऑड में, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो वो 3 वॉवल तो कवर कर ही सकती है, क्योंकि 4 वॉवल्स है टोटल, इवन है 4, तो 4 - 1 दैट इज़ 3 वॉवल कवर करने की कोशिश करेगी। तो वो LEETCO को कवर करने की कर सकती है, साथ में डी को भी कवर कर सकती है ना, पूरा इतने को कवर कर सकती है। या फिर वो ये भी कर सकती थी, हाँ ये भी कर सकती थी वो, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसने 3 वॉवल्स कवर कर लिए, तो ये वाला स्ट्रिंग मान लेते हैं उड़ा दिया उसने। अब बचा ये, ठीक है। तो अब देखो बॉब की बारी आई। तो अब देखो ध्यान देना, बॉब को यही मौका मिला है वो, क्योंकि देखो एलिस टोटल नंबर ऑफ ये वॉवल्स कितने थे स्टार्टिंग में, इवन था, दैट इज़ 4। एलिस का चांस होगा तो एलिस मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉवल हटाएगी, लेकिन ऑड में। तो एलिस ने कितने वॉवल ले लिए, 3 वॉवल्स ले लिए, ठीक है। बचा कितना, रिमेनिंग बचा 4 - 3 दैट इज़ 1 वॉवल, यानी कि बचा भी है तो ऑड काउंट का वॉवल बचा है ना, बचा भी तो ऑड काउंट का वॉवल बचा है, एक ही वॉवल बचा है। तो होगा क्या कि नेक्स्ट चांस बॉब का है, तो बॉब तो वॉवल ले ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो है वॉवल का काउंट ऑड बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है, और ये हर बार एलिस यही करेगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, मान लेते हैं AEIOU आई, 1 2 3 4 5 6, DDA, मान लेते हैं यहाँ पर S है, ठीक है। तो एलिस ने देखा कि इस बार वॉवल का काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो एलिस फिर वही करेगी, ये सबसे बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वॉवल लेने की कोशिश करेगी। तो कितना ले लेगी, 5 वॉवल ले लेगी, क्योंकि इसको ऑड वॉवल चाहिए। तो 5 वॉवल लेने के लिए 1 2 3 4 5 वॉवल ले लिया इसने, छठे वॉवल को इसने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इतना वाला सबस्ट्रिंग ले लिया, इसने एक ही वॉवल छोड़ा। अब याद करो बॉब को हमेशा इवन नंबर ऑफ ही वॉवल चाहिए, तो बॉब को कभी इवन वॉवल मिलेगा ही नहीं, है ना। बॉब को देखो ये यहाँ ऑड वॉवल मिल रहा है, तो बॉब इसको लेगा ही नहीं। तो बॉब इस सबस्ट्रिंग को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर वॉवल्स है, इवन बोले तो यहाँ पर 0 वॉवल्स है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉब वही करेगा, वो इस ई को तो ले नहीं सकता, तो वो सिर्फ इस एल को लेगा जिसमें वॉवल है ही नहीं। तो बॉब भी एक चांस चल लेगा, लास्ट में जो ऑड वॉवल था ना काउंट, वो बच जाएगा, बस जो ऑड काउंट का वॉवल था वही बचा रहेगा, और एलिस हर बार जीतेगी। यहाँ पर भी देखो ये बॉब ने चल लिया, क्योंकि यहाँ 0 काउंट है वॉवल का, इवन काउंट है वॉवल का इस सबस्ट्रिंग में। लास्ट में वही जो ऑड काउंट था ना वॉवल का, वही बच जाएगा, तो एलिस हर बार जीतेगी, ठीक है, एलिस हर बार जीतेगी। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ ऑब्जर्व क्या हुआ कि इफ़ वॉवल काउंट इज इवन, तब भी एलिस जीत रही है, ठीक है। बट क्या हर बार ऐसा होगा, अगर मैं ये स्ट्रिंग ले लूँ अगर मैं ऐसा स्ट्रिंग ले लूँ
क्या ले लूँ, LTCDF मान लेते हैं, ये आपका स्ट्रिंग था। अभी देखो तो वॉवेल का काउंट क्या है, वॉवेल का काउंट जो है अभी वो 0 है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये इवन है। बट अभी एलिस नहीं जीत सकती। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एलिस को जो स्ट्रिंग चाहिए वो उसमें ऑड वॉवेल्स होने चाहिए, बट यहाँ वॉवेल तो है ही नहीं, तो एलिस चांस चल ही नहीं पाएगी, है ना। लेकिन बॉब को जैसे ही मौका मिलेगा, बॉब क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग को उड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्ट्रिंग में वॉवेल है ही नहीं, मतलब इवन काउंट है वॉवेल का, इवन काउंट है वॉवेल का, यानी कि 0 काउंट है, क्योंकि वॉवेल है ही नहीं, तो बॉब हर बार जीतेगा। ठीक है, तो बस एक कॉर्नर के हिस्सा निकल कर आया कि इफ काउंट ऑफ वॉवेल इज इक्वल टू 0 होगा ना, तभी वो जीत सकता है बॉब, वरना और कोई चांस ही नहीं है। रिटर्न बॉब विंस, है ना। प्रॉब्लम में क्या बोला है, इस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। अगर बॉब जीतता है तो एलिस जीतेगी, तब ट्रू रिटर्न करना है। यानी कि काउंट ऑफ वॉवेल अगर 0 रहा ना, तो 0 क्या, 0 भी एक इवन नंबर है, अगर 0 रहा तभी सिर्फ बॉब जीत सकता है, वरना हर बार एलिस जीतेगी। क्योंकि याद करो, अगर इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं तब भी मैंने आपको दिखा दिया कि हर बार बॉब ही जीत रहा है, सॉरी एलिस जीत रही है। अगर ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स है तब तो एलिस पहले ही चांस में पूरा का पूरा स्ट्रिंग उड़ा देगी, तो वो तो जीत ही रही थी, है ना। इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स में मैंने आपको समझाया क्यों एलिस जीतेगी हर बार, क्योंकि एलिस हमेशा क्योंकि देखो काउंट अगर इवन है ना वॉवेल का, ठीक है, लेकिन ध्यान देना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इजिकल टू 0 है तो एलिस चांस चल ही नहीं पाएगी स्टार्टिंग में, है ना, बॉब ही जीतेगा। तो काउंट इवन अगर ग्रेटर देन 0 है तो पता है एलिस क्या करेगी, काउंट इवन -1 वॉवेल को उड़ा देगी, जैसे यहाँ पर उसने उड़ा दिया। टोटल यहाँ पर 6 वॉवेल थे, उसने 5 वॉवेल उड़ा दिया, 6 - 1 दैट इज 5 वॉवेल्स उड़ा दिया। तो बच गया कितना, बचेगा एक ही वॉवेल बचेगा जो कि ऑड है ना। तो बॉब उसको ले नहीं पाएगा, तो बॉब इसके अलावा जो सबस्ट्रिंग होगा उसको लेने की कोशिश करेगा, और जो बचेगा लास्ट में 1 ऑड वॉवेल, वो एलिस चल पाएगी, तो एलिस ही जीतेगी अल्टीमेटली, है ना। तो देखा है तो सिर्फ हमें इतना ही देखना था कि अगर काउंट ऑफ वॉवेल 0 है तब बॉब जीतेगा, नहीं तो एलिस जीतेगी, दैट्स इट, है ना। तो हमें इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ एक सिंपल सा कोड में कि इफ देयर इज एट लीस्ट 1 वॉवेल, अगर एक भी वॉवेल हुआ ना तो एलिस विल विन। देख रहे हो कितना सिंपल हो गया ये प्रॉब्लम, एक्चुअली में ब्रेन टीजर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये आप रियलाइज़ कर जाते। क्योंकि एक बहुत सिंपल सा नेचर है इस प्रॉब्लम का कि भाई जो वॉवेल है वो या तो इवन होगा या तो ऑड काउंट का होगा, या तो 0 हो सकता है। तो इफ़ देर इज़ एटलीस्ट 1 वॉवेल, एक भी वॉवेल अगर हुआ ना तो एलिस विल विन ऑलवेज। देख लो, आप ट्राई करके देख लो, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। एल्स बॉब विंस, बॉब तब कब जीत सकता है, जब वॉवेल हो ही ना, तभी सिर्फ बॉब जीत सकता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो चलो जावा और C++ दोनों में कोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपल 1 लाइनर कोड लिखूंगा, C++ से कोड कर लेते हैं। तो देखो आप सिंपल सा फॉर लूप वाला तो कोड लिख ही सकते हो कि आप सिंपल अब कैर CH इन S करो, अगर इफ़ CH इज़ अ वावल, चेक लगा लो कि अगर कैरेक्टर वावल है तब रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब एलिस जीत जाएगी, ठीक है। ये तो आप लिख ही सकते हो, बट ये प्लेलिस्ट में मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर कोड बहुत सिंपल है तो मैं 1 लाइनर बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर सिंपल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या फिर JCF से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, सिंपली हमें बस इतना ही तो चेक करना कि कोई भी एक कैरेक्टर अगर वावल हो जाता है तो एलिस ही जीतेगी, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा आप यूज़ कर सकते हो, एनी ऑफ एक फंक्शन है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का, बिगिन ऑफ एस से लेकर एंड ऑफ एस में जाएगा और ये चेक करेगा कि कोई भी कैरेक्टर, है ना। और मैं यहाँ लैम्बडा लिख देता हूँ, लैम्बडा क्या बताएगा कि आपको क्या चेक करना है हर एक कैरेक्टर में, ठीक है। तो ऑटो लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पर कैरेक्टर्स आएंगे और हमें बस क्या चेक करना है, कैर CH रिटर्न CH इज इक्वल टू A, या फिर CH इज इक्वल टू E, या फिर CH इज इक्वल टू I, या फिर CH इज इक्वल टू O, या फिर CH इज इक्वल टू U, ठीक है। बस इतना ही चेक करना था, और इस लैम्बडा को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा अभी आपको, थोड़ा सा वेट करो। इसको 1 लाइन में भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये भी कर सकते थे, इतना ना लिखने की बजाय आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप सिंपल एक स्ट्रिंग बना लो AEIOU का, ठीक है, स्ट्रिंग बना लिया, और इस स्ट्रिंग में देखो कि क्या ये कैरेक्टर प्रेजेंट है जो ऊपर से भी इनपुट आया आपको,
है ना। ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बिगिन एस एंड एस। क्या वो कैरेक्टर इनमें से कोई से भी मैच करता है ना। इस स्ट्रिंग में मैं अगर इस कैरेक्टर ढूंढूं, अगर वो मिल जाता है ना, नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एन पी ओ एस, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, ये भी पास हो जाएगा सारा एग्जाम्पल। फिर इसको सबमिट कर लेंगे। ठीक है, इसको देखो और सिंपल बनाना है, यानी कि वन लाइनर अगर करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो लैम्डा इतना बड़ा लिखा है ना हमने, तो लैम्डा का पूरा डिफिनेशन उठाओ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ लैम्डा के पास उसको पेस्ट कर दो पूरा का पूरा, और इस ऊपर जो लैम्डा अलग से लिखा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो वन लाइनर कोड हो गया ये। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली ओ ऑफ एन है। क्यों? क्योंकि आप सारे कैरेक्टर को एक बार विजिट करते हो स्ट्रिंग एस के, है ना। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग ए ई आई ओ यू है ये फिक्स लेंथ का है, 5 लेंथ का है, तो उसमें कोई अगर आप फाइंड ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग आए थे जावा में। जावा में भी सिंपल सेम वन लाइनर में लिख देता हूँ। देखो जावा में आप सभी को पता होगा, एस जो आपका दे रखा है उसको पहले कैर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसमें सिंपल एनी मैच नाम का फंक्शन लगा लो। ठीक है, और उसके लिए लैम्डा लिखो ए ई आई ओ यू, है ना, यही है। ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है मतलब मुझे मिल गया है एक ऐसा कैरेक्टर। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।